है जिस घड़ी जिस समय में हम भगवान की चर्चा श्रवण करते हैं और इस चर्चा को श्रवण करके हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हमारे अंदर भगवान के चरणों की निष्ठा दृढ़ हो, संसार से वैराग्य हो, हमारे जीवन में नैतिकता आए, हम सत्य का पालन करें, शुचिता का पालन करें, हमारा आहार शुद्ध हो, हमारा व्यवहार शुद्ध हो, यह परिवर्तन जीवन में आए, यही कथा सुनने का फल है। नहीं तो कथा भी क्या बोले एक सात्विक मनोरंजन बन जाती है। जैसे अनेक प्रकार के मनोरंजन के साधन हैं, उसी प्रकार ये सात्विक मनोरंजन बन जाता है। 3 घंटा बैठे आनंद लिया, कुछ कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ मजा भी आया, सुने और चले गए। तो इतने मात्र से पाप तो नष्ट होगा, पुण्य की प्राप्ति भी होगी। श्रुतम हरति पापानि, परंतु कथा श्रवण का जो पूर्ण फल है वो यही है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, कथा सुनकर के हमारा जीवन बदल जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिक बकहूं मराला। मज्जन फल पेखिय तत्काला, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकहूं मराला, काक होई पिक बकहूं मराला। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकहूं मराला, काक होई पिक बकहूं मराला। ये सत्संग के सरोवर में आकर मज्जन करने का ये फल होना चाहिए, काक हो ही पिक बकहूं मराला। अगर हम कौवा हैं तो हम कोयल बन जाएं। कौवा को कोयल बनने में क्या अंतर है? बोले कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। दोनों का आकार प्रकार एक ही जैसा लगभग होता है, लेकिन अंतर एक होता है। क्या? बोले कौवा की वाणी बड़ी कर्कश होती है और कौवा अशुद्ध वस्तुओं को खाता है, और कोयल सुंदर फल को खाती है और कुहुकती है और मधुर वाणी बोलती है। अर्थात भगवान की कथा सुनकर के, सत्संग सुनकर के हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, हमारी वाणी मधुर हो जाए, हमारा आहार पवित्र हो जाए। बाकी शरीर तो यही रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। काक हो ही पिक बकहूं मराला, अगर बगुला है तो हंस हो जाए। हंस और बगुला देखने में एक ही जैसे होते हैं, सफेद रंग के, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है? बोले बगुला मछली खाता है और हंस मोती चुंगता है। हमारे जीवन में कथा सुनकर, सत्संग सुनकर के ये परिवर्तन आए, हम अपने दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों का अपने जीवन में आधान करें। आज जितनी कथाएं होती हैं गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में, नगर नगर में, इतनी कथाएं पहले नहीं हुआ करती थी। होती भी थीं तो बहुत दूर के लोगों को पता भी नहीं चलता था, क्योंकि इतने साधन नहीं थे। आज तो मोबाइल, यंत्र, टीवी, यूट्यूब, फोन, अनेक प्रकार के संपर्क साधनों के द्वारा कहीं सुनी गई बातें सर्वत्र पहुंच जाती हैं। लेकिन आज वो परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है। कथा सुनने का जो परिवर्तन जीवन में हो वो नहीं दिख रहा है। कारण बोले हम कथा सुन लेते हैं,
और सुन करके चले जाते हैं, उसे अपने जीवन में हम उतारते नहीं और इसे केवल एक मनोरंजन मात्र समझकर सुनकर चले जाते। इसे सुन करके हम अपने जीवन में इसे उतारें। एक दो बातें भी जीवन में उतर गईं तो जीवन बदल जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रामायण में इतनी चौपाइयां हैं, लेकिन 2-7 चौपाई 7-5 चौपाई भी तुम्हारे जीवन में अगर उतर गई तो जीवन बदल जाएगा महाराज। सत पंच चौपाई मनोहर जाने जे नर उर धरे। सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबरि हरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबरि हरे। सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। सत पंच चौपाई। सतपंच चौपाई मनोहर, 7-5 चौपाई भी जो तुम्हें अच्छी लगे, मनोहर हो। ऐसे तो सब मनोहर हैं, लेकिन 7-5 चौपाइयों को भी जीवन में अगर व्यक्ति ने उतार लिया, अपने हृदय में धारण कर लिया, सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। भगवान रघुनंदन उसके जीवन के विकार का हरण कर लेते। तो ये भगवान की कथा हमारे जीवन को मंगलमय बनाती है। भगवान के विषय में प्रश्न करने पर और भगवान के विषय में उत्तर देने पर और भगवान के विषय में सुनने पर तीनों प्रकार के व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रीणि पुनाति। भगवान वासुदेव के विषय में, उनकी कथा के विषय में प्रश्न करने पर 3 व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन? तो कहते हैं वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। वक्ता पवित्र हो जाता है, पूछने वाला पवित्र हो जाता है, और जो सुनने वाले हैं वे पवित्र हो जाते हैं। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने ये मंगलमयी कथा श्रवण कराई। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने मथुरा में आकर दुष्ट कंस का संहार किया, महाराज उग्रसेन को मथुरा की गद्दी पर विराजमान किया। कंस के मर जाने के बाद कंस का अंतिम संस्कार भगवान ने करवाया। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने मामा जी को कंधा दिया, घाट तक पहुंचाया, और ये सब होने के बाद भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए और अल्पकाल में ही भगवान ने समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को यथावत उसी रूप में लाकर गुरु माता को समर्पित किया, ऐसी गुरु दक्षिणा प्रदान की। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। गुरु जी ने कहा कि सम्यक संपादितो वत्स भवद्भ्याम गुरु निष्क्रियः। यद्यपि गुरु के ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर अगर गुरु ये बात कह दें तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। वस्तुतः जीव कभी अपने गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो सकता, लेकिन
उसकी सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न होकर गुरुदेव कह दें कि तुम गुरु ऋण से उऋण हो गए, तो यह उस शिष्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री शांदीपनि मुनि ने कहा कि सम्यक संपादितो वत्स भवद्भ्याम गुरु निष्क्रियः। भवद्भ्याम, कृष्ण और बलराम दोनों के विषय में गुरु जी ने कहा कि हे कृष्ण, हे बलराम, तुम दोनों भाइयों ने सम्यकतया, अच्छे ढंग से गुरु निष्क्रिय संपादितो, गुरु के ऋण से उऋण हो गए। इतना बड़ा कार्य तुमने किया। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं। छंदांसि यातयामानि भवन्ति हि परत्र च। तुमने जो कुछ अध्ययन किया है, वह तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अध्ययन कभी यातयाम नहीं होगा। यातयाम माने बासी होना। जैसे रात में शाम को रोटी बनाई, सवेरे तक वो रोटी क्या हो गई? बोले बासी हो गई, ठंडी हो गई। अब वो स्वाद नहीं रहा, अब उसमें वो रस नहीं रहा। तो जो वस्तु पुरानी और बासी हो जाती है उसको यातयाम कहते हैं। तो विद्या भी पढ़ते समय तो ताजा रहती है, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद फिर संसार के कार्य में व्यक्ति लग जाता है तो वो विद्या बासी हो जाती है, यातयाम हो जाती है, उसको यातयाम कहते हैं। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो और गुरु का आशीर्वाद हो तो वह विद्या कभी यातयाम नहीं होती, हर क्षण नवनवीनमान बनी रहती है। ये गुरु के आशीर्वाद का परिणाम है। सांदीपनि मुनि ने यही आशीर्वाद दिया भगवान कृष्ण और बलराम को कि छंदांस यातयामानि भवन्ति हि परत्र च। तुम्हारी विद्या इस संसार में ही नहीं, इस संसार से जाने के बाद भी आयातयाम रहेगी, सदा नवनवायमान बनी रहेगी। तुम्हारी विद्या कभी विस्मृत नहीं होगी। ऐसा विलक्षण आशीर्वाद सांदीपनि मुनि ने कृष्ण और बलराम को दिया। गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करके कृष्ण बलराम लौट करके आए, मथुरा में रहने लगे। महाराज उग्रसेन के कार्य में सहयोग करने लगे, माता पिता की सेवा करते और मथुरा में रहकर मथुरा की प्रजा को आनंद प्रदान करते, सुख प्रदान करते। एक दिन भगवान एकांत में बैठे थे और भगवान श्याम सुंदर को ब्रज की याद आ रही थी और ब्रज का स्मरण करके भगवान बेहुल हो रहे थे और भगवान के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रकट हो रहे थे। उसी समय भगवान के परम सखा श्री उद्धव जी महाराज कक्ष में आ गए। ये उद्धव जी भगवान के परम प्रिय सखा भी हैं और वृष्णि वंश के मंत्री भी हैं। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा। भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा हैं और वृष्णि वंश के मंत्री हैं और बड़े विद्वान हैं उद्धव जी। किसके शिष्य हैं? बोले शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। देवगुरु बृहस्पति ने इनकी प्रतिभा को देखकर स्वयं इनके पिता से कहा था कि आप अपने पुत्र को मुझे दे दो, मैं उसे शिक्षा प्रदान करूंगा। तुम्हारे पुत्र की प्रतिभा विलक्षण है। तो उद्धव जी की प्रतिभा को देखकर देवगुरु बृहस्पति ने स्वयं इनको अध्ययन कराया, ज्ञान प्रदान किया। ऐसे श्री उद्धव जी महाराज बड़े बुद्धिमान और भगवान के परम प्रिय हैं, परम भक्त हैं। यद्यपि बाद के कवियों ने, विद्वानों ने
उद्धव जी को कोरा ज्ञानी बताया कि उद्धव जी तो बड़े ज्ञानी थे, भक्त नहीं थे, प्रेमी नहीं थे। वो तो वृंदावन में जाने के बाद उद्धव के हृदय में प्रेम और भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। ये बाद के कवियों ने, विद्वानों ने अपने ढंग से कहा है, परंतु भागवत का जो दृष्टिकोण है, श्रीमद् भागवत महापुराण में तो सुखदेव जी महाराज उद्धव जी को भगवान का परम प्रिय एकांतिक भक्त कहा है। उद्धव जी भगवान के परम प्रिय और एकांतिक भक्त हैं। तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्ति हरो हरिः। उद्धव जी महाराज भगवान के एकांतिक भक्त हैं। एकांतिक भक्त का मतलब प्रपन्न भक्त, अनन्य भक्त। एकांतिक माने जो भक्ति एक में जाकर के अंत को प्राप्त करे। एकांतिक भगवान को छोड़ करके अन्यत्र किसी में कहीं भक्ति न जाए, ऐसी जो एक निष्ठ भक्ति होती है उसी को एकांतिक भक्ति कहते हैं। और ऐसी एकांतिक भक्ति से युक्त श्री उद्धव जी महाराज और भगवान के परम प्रेमी हैं। लोग कहते हैं ज्ञानी थे उद्धव जी, प्रेमी नहीं थे, लेकिन सुखदेव जी तो यही कहते हैं कि तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्ति हरो हरिः। भगवान ने उद्धव के हाथ को पकड़ा और कहा, उद्धव तुम मेरे परम प्रिय हो, मेरे आत्मस्वरूप हो, मेरे में और तुम्हारे में अणुमात्र भी अंतर नहीं है। हे उद्धव, तुम वृंदावन जाओ और मेरा संदेश जाकर के गोपियों को सुनाओ। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य। हे उद्धव, वृंदावन में जाओ और जाकर के पित्रोर नौ प्रीतिमावहन, मेरे माता पिता नंद यशोदा को मेरा संदेश दो। गोपी नाम मद वियोगाधिम, जो गोपियां मेरे वियोग के समुद्र में डूब रही हैं, मत संदेशैर विमोचय, मेरा संदेश देकर के उनको उस दुख से मुक्त करो। क्योंकि वो ब्रज की गोपियां, उनका मन भी उनके पास नहीं है। क्यों बोले, अपना मन उन्होंने मेरे मन में मिला दिया है। ता मन मनस्का मद प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। भगवान कहते हैं, उद्धव वो गोपियां मन मनस्का हैं, उनका मन मेरा मन एक हो चुका है। मत प्राणा, अपने प्राण को मेरे प्राण में मिला दिया है। मन मनस्का मद प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका, और मेरे लिए उन्होंने अपने जीवन के सारे दैहिक सुख त्याग दिए हैं। और वो गोपियां मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उद्धव, मेरा संदेश लेकर के तुम जाओ और उनको बताना, वो चिंता नहीं करेंगी। मैं आऊंगा, माता पिता के चरणों में प्रणाम करूंगा, उन गोपियों से भी मिलूंगा, अपने सखाओं से भी मिलूंगा। ये सब कह करके हे उद्धव, उन ब्रज की गोपियों को, ब्रजवासियों को मेरा संदेश बताकर उन्हें दुख से मुक्त करो। उद्धव जी महाराज भगवान का संदेश लेकर के चल पड़े। जब चले तो आदाय रथमारुह्य प्रययौ नंद गोकुलम। भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही रथ उद्धव को दिया, मेरा रथ लेकर के जाओ। और केवल रथ ही नहीं दिया, अपना पीतांबर दिया। बोले, मेरा पीतांबर पहन लो, मेरा मोर मुकुट लगा लो। अपना मोर मुकुट, पीतांबर और अपना श्रृंगार आभूषण, ये सब देकर, अपना रथ देकर भगवान ने उद्धव को वृंदावन के लिए भेजा। आदाय रथमारुह्य
प्रययौ नंद गोकुलम। उद्धव जी महाराज नंद गोकुल के लिए चल पड़े। उद्धव जी सोचने लगे, मैं कैसे समझाऊंगा, क्या कहूंगा, गोपियां कितने प्रकार के प्रश्न करेंगी, ये सब सोचते हुए उद्धव जी जा रहे थे। सवेरे चले और जब पहुंचे तो शाम हो गई, सूर्यास्त होने वाला था। आज भी मथुरा से वृंदावन की दूरी कोई ज्यादा नहीं है, पैदल भी कोई जाए तो 2 घंटे में पहुंच जाए। और उद्धव जी रथ से चले और सवेरे से चलते चलते शाम हो गई। रथ कब पहुंचा? कहते हैं प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्लोचति विभावसौ। विभावसु भगवान सूर्य जब अस्ताचल की ओर जाने लगे तब उद्धव जी महाराज का रथ वृंदावन पहुंचा। सायंकाल हो गए। क्यों? बोले उद्धव जी तो रथ में बैठे थे और सोच रहे थे क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे। यही सोचते हुए रथ में बैठे रहे। घोड़े अपनी मर्जी से टहलते, घूमते, चरते, विश्राम करते हुए उस दिशा में जाते रहे। और शाम को जाकर के जब वृंदावन में उद्धव जी ने प्रवेश किया, छन्नयान प्रविशताम पशूनाम खुर रेणुभिः। उद्धव जी तो सोच रहे थे वृंदावन में जाएंगे, वृंदावन का वातावरण बड़ा भयावह होगा, गोप ग्वाल बाल सब रो रहे होंगे, किसी के घर में कहीं कोई आनंद और उत्सव का माहौल नहीं होगा, गायें भी शांत से यत्र तत्र बैठी होंगी, लोग दुखी होंगे, खेद खिन्न होंगे। लेकिन उद्धव जी जब पहुंचे तो उद्धव जी ने क्या देखा? बोले छन्नयान प्रविशताम पशूनाम खुरुरेणुभिः। गायें चर करके जंगल से अपने अपने घर की ओर आ रही थीं और बड़े वेग से अपने बछड़ों का स्मरण करती हुई दूध पिलाने के लिए उतावली। उनके वेग से दौड़ने के कारण उनके चरणों से उड़ने वाली जो रज थी, रेणु थी, उससे पूरा ब्रजमंडल धूल से भर गया था। इसी को गोधूलि बेला कहते हैं। सायंकाल को गोधूलि बेला क्यों कहते हैं? बोले गायें जब चर करके जंगल से लौटती हैं तो उनके चरणों से जो धूल उड़ती है, उस धूल से पूरा वातावरण आच्छन्न हो जाता है। इसलिए सायंकाल की उस बेला को गोधूलि बेला कहते हैं। उद्धव जी ने देखा। और क्या देखा? बोले इतस्ततो बिलंगद्भिर्गोवत्सैर्मण्डितं सितैः। देखा सब बछड़े उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, सब बछड़े इधर उधर भाग रहे हैं। गोदोह शब्दाभिरवं वेणूनां निस्वनेन च। दरवाजे दरवाजे पर गाय दुही जा रही है, लोग पात्र में गाय दुह रहे हैं। तो गाय दुहने की जो ध्वनि होती है, घर 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 घर, पूरे ब्रजमंडल में गोदोहन की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। घर के जो बालक हैं, बच्चे हैं, सखा गोप ग्वाल बाल, वो सब अपने अपने दरवाजे पर, द्वार पर बैठ करके कोई बंशी बजा रहा है, कोई वेणु बजा रहा है, कोई श्रृंग बजा रहा है। केवल भगवान ही बंशी नहीं बजाते थे वृंदावन, भगवान के सखा भी बंशी बजाते थे। और जो बड़े सखा थे वो भगवान कृष्ण को बंसी बजाना सिखाते थे, नई नई राग सिखाते थे। भगवान स्वयं छोटे सखाओं को अनेक प्रकार की रागनियों का अभ्यास कराते थे। ये सब जुगल गीत में गोपियों ने गाया है। उद्धव जी ने देखा कि गोदोह शब्दाभिरवं वेणूनां निस्वनेन च गायन्तीभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः। भगवान के जो सखा हंसुक मनसुख श्रीदामा, ये सब तो कहीं बंशी बजा रहे हैं, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई अपने द्वार पर बैठा है और मगन है अकेले, और सुंदर स्वर लहरी छेड़ रहे थे। ब्रज की जो गोपियां हैं वो घर में काम कर रही हैं और कृष्ण बलराम की लीलाओं का गान कर रही थी। घर घर से भगवान कृष्ण और बलराम के मंगल गीत सुनाई पड़ रहे थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं
कि धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोपावासैर्मनोरमम्। सबके द्वार पर, दरवाजे पर दीपक जल रहे थे, धूप जल रही थी। पूरा वृंदावन का वातावरण अत्यंत सुगंधित और दिव्य था। बड़े बड़े जो वृषभ थे, नंदी थे, वो नंदी हुंकार करके आपस में लड़ रहे थे, अपने पैर की खुर से धूल का उच्छेद कर रहे थे। ऐसा वृंदावन का वातावरण देखकर उद्धव जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। उद्धव जी जब आए, सीधे नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे। नंद बाबा ने उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी ने भगवान का संदेश सुनाया। क्या संदेश सुनाया? बोले उद्धव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है, आगमिष्यति दीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः, अति शीघ्र कृष्ण आएंगे। प्रियम विधास्यते पित्रोर भगवान सात्वताम पति, और आपका जो प्रिय कार्य होगा उन कार्यों को वो करेंगे, इसलिए आप खेद मत करो, दुखी मत हो। ये सब कह करके उद्धव जी ने नंद बाबा को, यशोदा को सांत्वना दी। उसी समय गोपियां आ गईं और गोपियां उद्धव जी को लेकर के एकांत में गईं और गोपियों ने उद्धव जी से कहा, गोविंद कृष्ण ने क्या संदेश भेजा है? उद्धव जी संदेश सुनाते तब तक गोपियां कहने लगीं, उद्धव, कृष्ण ने क्या संदेश भेजा होगा? मुझे तो विश्वास नहीं है कि कृष्ण ने हमारे प्रिय के लिए, हमारे सुख के लिए कभी सोचा, क्योंकि कृष्ण तो बड़े स्वार्थी हैं। गोपियों ने भगवान के ऊपर बड़े आरोप लगाए। गोपियों ने कहा कि जानीमस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम, मैं जानती हूं यदुपति के, कृष्ण के तुम पार्षद हो, वहीं से आए हो। भरतेह प्रेषितः पित्रोर भवान प्रिय चिकीर्षया, और उन्होंने अपने माता पिता नंद यशोदा के लिए संदेश भेजा है, अन्यथा हमारे लिए तो आपको भेजा नहीं। गोपियों ने कहा, अन्यथा गुरो वजे तस्य स्मरणीयम न चक्ष्महे। इस ब्रज में कृष्ण का कौन है? कृष्ण किसको अपना मानते हैं? अपने माता पिता के लिए उन्होंने आपको संदेश वाहक बना करके भेजा है। हम तो पहले से ही जानती थी, कृष्ण का जो स्नेह मेरे प्रति था वह केवल दिखावा था, वह केवल प्रदर्शन मात्र था। गोपियों ने कहा, स्नेहानुबंधो बंधूनाम मुनेरपि सुदुस्त्यजः। संसार में ये देखा जाता है, बड़े बड़े मुनि महात्मा भी जो त्यागी विरक्त हो जाते हैं, उनका भी अपने परिवार से मोह नहीं छूटता है, कहीं न कहीं परिवार से मोह बना रहता है। गोपियों ने कहा, स्नेहानुबंधो बंधूनाम मुनेरपि सुदुस्त्यजः। बड़े बड़े मुनियों के द्वारा भी बहुत दुस्त्यज है। मुनि महात्मा लोग भी अपने परिजनों का मोह छोड़ नहीं पाते, और ये तो कृष्ण है। अपने माता पिता के प्रेम में उन्होंने आपको संदेश देने के लिए भेजा है। अन्य स्वर्थ कृता मैत्री यावदर्थ विडंबनम। और बाकी जो प्रेम कृष्ण का है वह प्रेम तो केवल विडंबन है, विडंबना मात्र है। बहुत कुछ गोपियों ने कहा कृष्ण तो स्वार्थी हैं, हमको छोड़कर उसी प्रकार चले गए जैसे धन समाप्त हो जाने पर गणिका पुरुष को छोड़ देती है। कोई गणिका किसी पुरुष से तब तक प्रेम करती है जब तक उसके पास धन हो। निस्वम त्यजंती गणिका अकल्पम नृपति प्रजाः। जब राजा शक्तिहीन हो जाता है, सामर्थ्यहीन हो जाता है, तो प्रजा ऐसे राजा का त्याग कर देती है। अधीत विद्या आचार्य मृत्युजो दत्त दक्षिणाम। ब्रह्मचारी विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं,
और जब तक अध्ययन करना होता है तब तक गुरु के पास रहते हैं। जब अपना काम हो जाता है तो गुरु जी को छोड़ करके चले जाते हैं। गोपियों ने कहा ऋत्विजो दत्त दक्षिणाम, ये ब्राह्मण लोग, ऋत्विज लोग, पंडित लोग आते हैं और जब तक अनुष्ठान कर्मकांड होता है तब तक खूब सब विधि विधान करते हैं, और जब दक्षिणा मिल जाती है तो फिर अपने जजमान को भूल करके चले जाते हैं। ऋत्विजो दत्त दक्षिणाम, यही संसार का व्यवहार है। ये सब कह करके गोपियों ने भगवान के ऊपर बड़े आरोप लगाए। गोपियों ने कहा कृष्ण बड़े चतुर हैं। यहां पर गोपियों ने एक गीत गाया है, इसका नाम है भ्रमर गीत। राधा रानी के चरणों के पास एक भंवरा आकर के मंडरा रहा था। उस भंवरे को देखकर श्री राधा रानी कुछ कहने लगी, और जो कहा है श्री राधा रानी ने, गोपियों ने, इसका नाम है जल्प। अपने प्रियतम के विषय में अनेक प्रकार के दोषों का वर्णन करते हुए अपने मनोभाव को व्यक्त करना, इसका नाम जल्प है। और इस जल्प के अनेक भेद होते हैं, जल्प, प्रजल्प, अतिजल्प, संजल्प, वो सब भेद यहाँ पर इस भ्रमर गीत में उपस्थित हैं। और गोपियों ने बहुत कुछ कहा भगवान को। गोपियों ने कहा ये कृष्ण बड़ा कपटी है, और आज का कपटी नहीं है उद्धव, तुम तो उसको इस जन्म से जानते हो, हम तो उसको कई जन्मों से जानती हैं। कब से जानती हो? गोपियों ने कहा इसके पहले कृष्ण ने राम रूप धारण किया था, उस समय भी कितना कपट था इसके मन में। गोपियां कहती हैं मृगयुरिव कपिंद्रम विविधे लुब्ध धर्मा, छिप करके बाली को मार दिया। इस कथा का स्मरण किया गोपियों ने कि मृगयुरिव कपिंद्रम विविधे लुब्ध धर्मा, बानर राज बाली को छिप करके व्याध के समान मारा। क्यों? बोले अपने स्वार्थ के लिए कि सुग्रीव हमारी सहायता करेंगे, हमारी पत्नी सीता हमको प्राप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्री जित कामयानाम, बेचारी शूर्पणखा कितनी अच्छी थी। आहा, कितने प्रेम से आई थी भगवान के पास, इनके पास आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उस शूर्पणखा का भी नाक कान काट लिया इन्होंने। कितने निष्ठुर हैं। ये सब कह करके गोपियों ने कहा स्त्रियम अकृत विरूपाम स्त्री जितक कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्यः। और बताऊं, गोपियों ने कहा उद्धव इसने एक बार वामनावतार धारण किया। राजा बलि के द्वार पर ब्रह्मचारी बन करके पहुंचे। ये ब्रह्मचारी तो कभी रहे नहीं, सदा अपनी दुल्हन को अपने हृदय में ही रखते हैं। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनीम पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगाम पद्मासनस्थाम श्रियम। लेकिन नकली ब्रह्मचारी बन करके गए। वेदव्यास जी ने भी यही कहा है, माया माणवको हरि। माया माणवक माने नकली ब्रह्मचारी बन करके भगवान गए, असली ब्रह्मचारी थोड़ी बने। कमंडल लेकर, छाता लेकर पहुंचे। राजा बलि ने कितना स्वागत किया। गोपियां कहती देखो, राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने कह दिया विष्णु कपट पंडितः, ये कपट पंडित विष्णु आए हैं, तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। लेकिन अपने गुरु की बात नहीं मानी राजा बलि ने, और इनके प्रेम में पड़कर इनकी बात मानी। लेकिन इनका कपट देखो, उस भक्त बलि के साथ कितना बड़ा कपट किया। दिखाने के पांव अलग और नापने के पांव अलग, दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। दिखाते समय इतने बड़े बड़े पांव और नापते समय पांव बढ़ाकर पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और राजा बलि को बांध लिया। ये कपट नहीं तो और क्या है।
गोपियां कहती ये तो कपट उसी प्रकार का है, बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्या। जैसे कौआ को रोटी खिलाओ, कौआ को बलि खिलाओ, तो खाने के बाद खिलाने वाले के खोपड़ी पर ही मंडराता है, उसको परेशान करता है। उसी प्रकार जिस राजा बलि ने दान देने का संकल्प किया, उस राजा बलि का सब कुछ ले लिया। गोपियां कहती हैं तदलम असित सख्येर दुस्त्यजस तत्कथार्थ। गोपियों ने कहा तदलम असित सख्येर, ऐसे काले से दोस्ती करके हम भर पाएंगे। आज जो कहते हैं, सूरदास जी का पद है ना, ऊधो मैंने सब कार्य अजमाए, ऊधो मैंने सब कार्य अजमाए, ऊधो मैंने सब कार्य अजमाए। कोयल के सुत कागा पाले, हंसी हंसी चुका चुकाए हो, हंसी हंसी चुका चुकाए। पंखी जमे जब उड़ने लागे, पंखी जमे जब उड़ने लागे, फिर पाछे नहीं आए हो, फिर पाछे नहीं आए। ऊधो मैंने सब कार्य अजमाए, ऊधो मैंने सब कार्य अजमाए। गोपियां कहती हैं तदलम असित सख्यई है। अलम माने बस, असित सख्यई, असित माने काला, काले व्यक्ति से दोस्ती करके हम भर पाए। अब ये काले से दोस्ती हमारी निभने वाली नहीं है। क्यों बोले काले कभी अच्छे नहीं होते। एक एक उदाहरण दिया गोपियों ने। देखो भाई, कोई काले हो तो बुरा मत मानना, ये तो गोपियों का भाव है। गोपियां कहती हैं एक भी काले हमको अच्छे नहीं मिले। कोयल अपने बच्चे को चुपके से ले जाकर के कौवा के घोंसले में रख देती है। कौवा अपना बच्चा समझ करके पालता, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको उड़ा करके लेकर के चली जाती है, अपने माता पिता के साथ चले जाते हैं। उस कौवा को जिसने पाला उसे भूल जाते हैं। काले सर्प पिटारे में पाले, हंसी हंसी दूध पिलाए। काले सर्प पिटारे में पाले, हंसी हंसी दूध पिलाए। जब सुतिया में अपने कुटुंब की, जब सुतिया में अपने कुटुंब की, अंगुरी में टच खाए हो, अंगुरी में टच खाए। ऊधो मैंने सब कार्य अजमाए, ऊधो मैंने सब कार्य अजमाए। गोपियों ने कहा काले रंग के सांप होते हैं, पिटारी में उनको पालो, दूध पिलाओ, लेकिन मौका पड़ते ही काट खाते थे। ये काले बड़े खतरनाक। गोपियों ने कहा काले कभी साथ नहीं देते। सिर में ये बाल काले होते हैं, लेकिन ये साथ छोड़ देते हैं। सफेद बाल ही मरते दम तक व्यक्ति का साथ देते हैं, काले साथ नहीं देते। काले केस शीश पर राखे, तेल फूले लगाए। काले केस शीश पर राखे, तेल फूले लगाए।
बाल भी काले होते हैं, लेकिन कितना भी तेल फुलेल लगाओ, इनकी सेवा करो, ये काम नहीं आते, अंत में सफेद ही काम आते। ये सब बातें कह करके गोपियों ने अपने मनोभाव को व्यक्त किया। उद्धव सुनकर अंतिम पंक्ति, कारे की पर तीत न करिए, कारे जहर भराए। कारे की पर तीत न करिए, कारे जहर भराए। सूरी कहे कारे की महिमा, सूरी कहे कारे की महिमा, सूरी कहे कारे की महिमा, सूरी कहे कारे की महिमा। कारे से काल डराए, कारे से काल डराए। बूंदों में सब कारे अजमाए, बूंदों में सब कारे अजमाए, बूंदों में सब कारे अजमाए, सब कारे सब कारे अजमाए। सूरदास जी कहते हैं ये कारे विश्वास के लायक नहीं होते, लेकिन एक बात है। क्या बात है? बोले इस कारे कन्हैया से तो काल भी डरता है। ये विशेषता कृष्ण की है। काल भी उस काले से डरता है, इसलिए उस काले की शरण में जाने पर ही जीव का परम कल्याण होगा। ये तो भक्तों का भाव है, विनोद है, आनंद है। भक्त प्रेमी जन भगवान में इतना अपनत्व रखते हैं कि उस अपनत्व के अधिकार से भगवान के विषय में ऐसा कुछ कहते हैं। गोपियों ने जब इस प्रकार कहा तो उद्धव जी को थोड़ा अटपटा लगा। उद्धव जी ने कहा, जब कृष्ण से इतनी समस्या है तुम्हें, तो ऐसे कृष्ण का नाम लेना भी बंद कर दो। क्यों उस कृष्ण की चर्चा करती हो? तब गोपियों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। गोपियों ने कहा, उद्धव दुस्त्यजस तत्कथार्थ। कृष्ण को तो हम त्याग सकती हैं, कृष्ण के बिना हम रह लेंगी, कृष्ण की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी, लेकिन कृष्ण की कथा का हम त्याग नहीं कर सकते। गोपियों ने कहा, दुस्त्यजस तत्कथार्थ, कृष्ण की कथा नहीं छोड़ी जा सकती। क्यों? बोले इस कथा ने ही तो मुझे कृष्ण प्रेमी बना दिया। गोपियां कहती हैं कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। गोविंद के चरित्र की एक बूंद अगर कान में पड़ जाए तो सकृत तन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। जीवन के जो द्वंद्व हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अवसाद, विषाद, संवाद, परिवाद आदि जितने द्वंद्व हैं वे द्वंद्व जीवन के समाप्त हो जाते हैं। और सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहवयो विहंगाः भिक्षुचर्याम चरंती। ये भगवान की कथा की एक बूंद कान में पड़ जाए तो जीवन के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, और व्यक्ति का जो परिवार है उसके अपने आदमी सब उससे छूट जाते हैं। सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना, और दीनहीन होकर के वो भिखारी होकर के गली गली में घूमने लगता है। ये कथा व्यक्ति को भिखारी बना देती है। इस कथा ने ही तो हमको भिखारन बना दिया। ये कथा तो नहीं छोड़ी जा सकती। गोपियों ने कहा, दुस्त्यजस तत्कथार्थ। उद्धव जी महाराज गोपियों के इस प्रेम को देखकर, उनके भाव को देखकर वृंदावन में 6 महीने रुके। गए थे, संदेश सुना करके लौट आना था, लेकिन 6 महीने रुक गए। उवास कतिचिन मासान गोपी नाम विनुदच्छुचा। 6 महीने तक उद्धव जी महाराज वृंदावन में रहे, और वृंदावन में रहकर गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण
और विचार चिंतन करते रहे। 6 महीने बाद उद्धव जी जब लौट करके आए तो उद्धव जी की स्थिति बड़ी विलक्षण थी। आंखों से अश्रुपात हो रहा था, पैर कहीं रख रहे थे, पैर कहीं पड़ रहे थे, अपने पीतांबर की भी संभाल न थी। भगवान गोविंद कृष्ण ने जब देखा तो दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को गले लगा लिया। उद्धव जी ने कहा, प्रभु अब तो मेरी केवल एक ही इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? उद्धव ने कहा, आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमिज्ञाम। हे श्याम सुंदर, अब तो हमारी एक ही इच्छा है कि आप मुझे वृंदावन का वृक्ष बना दो, लता बना दो, गुल्म बना दो। वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधी नाम। क्यों? तो उद्धव जी कहते हैं कि वृंदावन में मैं वृक्ष और लता बन करके पड़ा रहूंगा तो जब गोपियां आपके वियोग में आपका गुणगान करती हुई आपके प्रेम में विह्वल होकर के जाएंगी, उनके चरण की रज उड़ करके मेरे ऊपर पड़ेगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमिक्रा। जिन गोपियों ने बहुत बड़ा त्याग किया है, उद्धव जी गोपियों के त्याग का स्मरण करते हैं। उद्धव जी कहते हैं जो गोपियों ने त्यागा है वो कोई नहीं त्याग सकता। ये बड़े बड़े त्यागी, बैरागी, विरागी नाम के आगे बड़े बड़े बोर्ड लगा लें, लेकिन जो त्याग गोपियों ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आपके लिए हमने क्या नहीं त्यागा। संसार में व्यक्ति सुख त्यागता है, तपस्या करता है, किस लिए? बोले स्वर्ग मिले, उत्तम लोक मिले। गोपियों ने कहा हमने संसार का सुख और स्वर्गादि लोक सब त्याग दिया। स्त्री का धर्म क्या है? बोले स्त्री पातिव्रत धर्म का पालन करे तो उस पातिव्रत धर्म से उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। स्त्री सब कुछ छोड़ देती है लेकिन अपने पातिव्रत धर्म का त्याग नहीं कर सकती। वो दुस्त्यज है, उसे त्यागा नहीं जा सकता। लेकिन गोपियां भगवान के लिए अपने उस आर्य धर्म को भी छोड़ दिया। या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा, अपने आर्य पथ को, सनातन मार्ग को गोपियों ने छोड़ दिया। आप कहोगे फिर तो अधर्म है। बोले भगवान के लिए सब कुछ त्याग देना यही सबसे बड़ा धर्म है। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। वो आर्य धर्म जो है वो संसार के लिए है, संसार के पति के लिए। परमात्मा के लिए समस्त धर्मों का भी त्याग हो जाए तो वह त्याग उत्तमोत्तम त्याग माना जाता है, वो परम धर्म हो जाता है। एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है प्रेम पत्तनम। रसिकोत्तंस नाम के एक विद्वान हुए, उनकी रचना है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है प्रेम पत्तनम। उसमें एक कल्पना की गई है कि प्रेम का कोई नगर है, पत्तन, पत्तन माने नगर, प्रेम पत्तनम। उस प्रेम नगर का जो वर्णन किया उस ग्रंथ में, कहते हैं उस प्रेम नगर की विशेषता क्या है? बोले उस प्रेम नगर में जो असती होती हैं वही सबसे बड़ी सती होती हैं। असत्य ही उस प्रेम नगर में सबसे बड़ा सत्य माना जाता है। बड़ा विलक्षण ग्रंथ है और बड़ा ही रसपूर्ण वैदुष्यपूर्ण ग्रंथ है। बड़े बड़े विद्वानों ने उसका रसास्वादन किया है। तो गोपियां भी परम प्रेमी हैं और गोपियां जो त्याग कर दी हैं, गोपियों का जो त्याग है वो दुस्त्यज है, कोई त्याग नहीं सकता। या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम।
अपने आर्य धर्म को त्याग करके उन्होंने मुकुंद पदवी को प्राप्त कर लिया। कौन सी मुकुंद पदवी को? बोले श्रुतिभिर विमिज्ञाम, वेद की श्रुतियां जिस पदवी को ढूंढती हैं उस पदवी को गोपियों ने अपने स्वधर्म को त्याग दिया, आर्य पथ त्याग दिया और प्राप्त कर लिया। ये गोपियों का त्याग बड़ा विलक्षण है, दुस्त्यज है, कोई त्याग नहीं सकता है। गोपियों को स्वर्ग की भी चिंता नहीं, उत्तम लोक की भी चिंता नहीं। एक कथा आती है, द्वारिका में भगवान विराजमान थे, सब आपस में भगवान की पत्नियां चर्चा कर रही थीं कौन सबसे ज्यादा प्रेम भगवान से करता है। ये सब चर्चा का विषय था। तो भगवान ने सोचा आज इनको बता ही दें सच्चा प्रेम क्या होता है। भगवान ने नाटक किया, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। भगवान ने नाटक किया, पेट में दर्द हो रहा है, वैद्य बुलाए गए, औषधि दी गई, लेकिन वो दर्द ठीक नहीं हो रहा था। क्योंकि दर्द होता तो दवा से ठीक हो जाता, वो तो नाटक था भगवान का। सारी औषधि व्यर्थ हो गई। नारद जी आए। नारद जी ने कहा प्रभु आप ही बताओ कोई औषधि, आप सर्वज्ञ हो, कौन सी औषधि आपको दी जाए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा एक ही औषधि है, कोई प्रेमी व्यक्ति जो मुझसे प्रेम करता हो, सच्चा प्रेम करता हो, वो अपना चरणामृत धो करके हमको पिला दे तो हमारे पेट का दर्द दूर हो जाए। अरे बोले बस इतनी सी बात? यहां तो द्वारिका में सब आपसे प्रेम करने वाले हैं। रुक्मिणी की ओर देखा और नारद जी ने कहा मैया आप तो प्रभु के चरणों में प्रेम करती हो, आप जल्दी से अपना चरणामृत इनको पिला दो, इनके पेट का दर्द दूर हो जाए। रुक्मिणी ने हाथ जोड़ लिया, कहा देवर्षि मैं अपना चरणामृत इन सर्वेश्वर को पिलाऊं, नरक में भी मुझे जगह नहीं मिलेगी, ये पाप तो मैं नहीं कर सकती। सुभद्रा जी ओ सत्यभामा से कहा, सत्यभामा ने भी मना कर दिया और पत्नियों ने भी मना कर दिया, ये तो महापाप होगा, इन सर्वेश्वर को मैं अपना चरणामृत पिलाऊं, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। भगवान ने नारद जी से कहा नारद एक काम करो, वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में मेरे बहुत प्रेमी भक्त हैं, कोई तो चरणामृत दे देगा, मेरा दुख दूर हो जाएगा, आप जल्दी वृंदावन जाओ। नारद जी वृंदावन आए। नारद जी को देखकर सब गोपियां एकत्रित हो गईं, देवर्षि आए हैं, कोई संदेश होगा, कोई भगवान का समाचार होगा। सब गोपियां जब आ गईं तो नारद जी ने कहा द्वारिकाधीश का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके पेट में बड़ा भयानक दर्द हो रहा है, कोई औषधि काम नहीं कर रही है, एक ही औषधि काम करेगी, कोई प्रेमी व्यक्ति अपना चरणामृत उन्हें पिला दे तो उनके पेट का दर्द दूर हो जाए। वही चरणामृत ढूंढते ढूंढते मैं आया हूं, कोई प्रेमी अपना चरणामृत दे दे। गोपियों ने कहा बस इतनी सी बात। सभी गोपियां गईं और दौड़ करके अपना अपना चरण धो धो करके ले करके लोटा में, गिलास में, कटोरे में आ गई। बोले नारद ले जाओ, कृष्ण को पिला दो। नारद जी ने कहा क्या कर रही हो, सर्वेश्वर परमात्मा को अपना चरणामृत पिलाओगी, किस नरक में जगह मिलेगी। गोपियों ने कहा भाड़ में जाए नरक और स्वर्ग, पहले तो कृष्ण का दुख दूर हो, पहले मेरे कृष्ण सुखी हो जाएं, मुझे नरक की चिंता नहीं है, मुझे स्वर्ग की चिंता नहीं। यह प्रेम, इतना बड़ा त्याग जिसके जीवन में। या दुस्त्यजम स्वजन मारिय पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमिक्या। उद्धव जी लौट करके आए। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। आगे वर्णन आता है, मथुरा के ऊपर जरासंध ने आक्रमण किया। जरासंध कंस का ससुर था। कंस के मर जाने पर कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति ये विधवा हो गईं और रोते धोते अपने पिता के घर गईं। पिता को जब पता चला कि मेरी बेटी को विधवा बनाने वाला कृष्ण है, तो जरासंध ने संकल्प किया, अयादवीम महीम कर्तुम चक्रे परम मुद्यमम। जरासंध ने संकल्प किया कि मैं इस पृथ्वी को यदुवंशियों से विहीन कर दूंगा। अयादवीम महीम कर्तुम, ये पृथ्वी यादवों से हीन हो जाए,
सारे यदुवंश के लोगों को मैं मार डालूंगा, ऐसा संकल्प किया जरासंध ने। और 23 अक्षौहिणी सेना सजाकर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। जब जरासंध की सेना आने लगी तो भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया अब बड़े बड़े युद्ध होंगे, अभी तक तो छोटी छोटी लड़ाई थी। अभी तक भगवान ने जिन दुष्टों को मारा था उसमें कोई शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, कंस, इन सब को ऐसे ही उठा करके पटक करके मुष्टिका से, लात से, घूंसा से ही मार के खत्म कर दिया। कहीं कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग अभी तक भगवान ने नहीं किया। लेकिन अब युद्ध होगा, युद्ध की एक मर्यादा होती। भगवान ने कहा अब तो अस्त्र शस्त्र और रथ इन सब की जरूरत पड़ेगी। भगवान ने संकल्प किया और आकाश से 2 दिव्य रथ प्रकट हुए मथुरा में। एवं ध्यायति गोविंद आकाशात सूर्य वर्चसो। भगवान गोविंद के ध्यान करते ही आकाश से सूर्य के समान तेजोमय 2 दिव्य रथ मथुरा में उतरे और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। एक रथ का नाम गरुणध्वज और दूसरे रथ का नाम तालध्वज। दोनों रथों में घोड़े जुते हुए, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। एक रथ पर बलराम जी विराजमान हुए तालध्वज रथ पर, और गरुणध्वज रथ पर भगवान गोविंद कृष्ण विराजमान हुए और जरासंध की सेना से युद्ध किया। जरासंध की सेना को समाप्त कर दिया, जरासंध को छोड़ दिया। बोले जाओ। जरासंध चला गया। फिर उसने सेना सजाई और फिर मथुरा पर आक्रमण किया। फिर भगवान ने उसकी सेना को मारा, उसे छोड़ दिया। बलराम जी ने कहा, कन्हैया क्यों इसको छोड़ते हो, ये जाएगा फिर सेना ओना सजा करके आएगा, उपद्रव करेगा, इसको मार दो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भैया त्रेता में, रामावतार में दुष्टों का संहार करने के लिए अयोध्या से पैदल चल करके लंका तक जाना पड़ा था, कितना परिश्रम करना पड़ा था। इस अवतार में इतना समय नहीं है। सारे दुष्टों को हम कहां ढूंढने जाएंगे। ये जरासंध जाएगा, दुष्टों को बटोरेगा और सबको लेकर के आएगा और यहीं मथुरा में बैठे बैठे हम सबका संहार करते रहेंगे। बलराम जी ने कहा, कन्हैया तेरी सोच तो बड़ी अद्भुत है। कन्हैया ने कहा, हाँ भैया इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया। बोले तब कोई बात नहीं। 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया जरासंध ने, उसकी सेना को भगवान मार देते थे, उसको छोड़ देते। फिर वो जाए सेना सजावे लेकर के आए और फिर उसकी सेना को मार देते, उसको छोड़ देते। 18वीं बार जब